कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यीशु के लौटने के बारे में बात की जाए। तो जब से मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ लगभग 1.5 साल पहले से, तब से ही परमेश्वर ने मुझे हिस्सा बना दिया है। पहली बार मेरी ज़िंदगी में एक्सोडस निर्गमन का हिस्सा बना दिया। वैसे मुझे लगता है कि मैंने लगभग 15-16 साल पिछले दिए हैं अपने पुराने नियम में, लेकिन फिर भी निर्गमन कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहा स्क्रिप्चर्स का जिसमें मैंने कभी अपने आप को ज़्यादा लगाया हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब निर्गमन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी पूरी तरह से हिस्सा बन गया है। इसलिए नहीं कि निर्गमन की कहानी जो है मैं पूरे नीव तौर से समझ सकूं कि भाई क्या है उसमें। वो जो बड़ी कहानी स्क्रिप्चर्स में दी हुई है छुटकारे की, उसके लिए नहीं। मैंने जो स्टडीज़ की है उसका सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ा है कि वो जो कहानी दी हुई है, वो जो कहानी है जो बाइबल बताती है मसीह के वापस आने के बारे में, जिसे हम क्रिश्चियंस लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन, वो सचमुच मेरे ऊपर पूरी तरह से जीवंत तौर पे खुल गई। और मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी देखी हैं जो मैंने पहले नहीं देखी थी। अब हम लोग जो यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं, हमें पता ही है कि प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में दिया है यीशु के आगमन के बारे में, जो कि बहुत ही महिमा से भरा हुआ अध्याय है। लेकिन वो सिर्फ एक ही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा है, लेकिन बस यही एक पैसेज है। लेकिन है ये छोटी सी झलक ही। वो गुस्से में स्वर्ग से आ रहा है, अग्नि के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सफ़ेद घोड़े पर है और उसके कपड़े खून से लाल हैं। और सुन के अजीब भी लगता है कि उसके मुंह से एक लंबी तलवार निकली हुई है। और ऐसा वर्णन दिया है कि वो आता है, एंटी क्राइस्ट को मार देता है। और ये कुछ इस तरह से लगता है कि हाँ, ऐसा यीशु का आगमन होगा। और एक दो और पैसेजेस भी हैं, जैसे पौलुस ने कहा है दूसरा थिस्सलुनीकियों में, और भी हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि ये जो पूरी कहानी है यीशु के वापस आने की, ये पूरी तरह से बताई गई है। वो भी बहुत से विभिन्न रंगों में, उसमें भी बहुत सारा मसाला लगाया हुआ है। और वो भी पुराने नियम में, यहाँ तक कि आपको नया नियम खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यीशु के आगमन को जानने के लिए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मुझे इस पर मेडिटेट करना और बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि सही कहूँ तो जीवन कठिन है, जीवन उदासी से भरा हुआ होता है। और यीशु का आगमन ही, जैसा कि दानियल ने बताया है, धन्य आशा है। और यही तो आशा का लंगर है हमारी आत्माओं के लिए। और यही वो हिस्सा है जिसकी ओर मैं तब मुड़ता हूँ पर्सनली, जब मैं कभी परेशान होता हूँ या कहीं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। और मैं इस कहानी से बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप को बार बार याद दिलाता हूँ कि ये कहानी है जो कि असली है। एक दिन आने वाला है जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम उसके बारे में गाएं, यीशु के बारे में सोचें या कल्पना ही करें बस, बल्कि हम अपनी गोल आँखों से उसे देखेंगे, अपने महिमामय और पुनरुत्थान पाए हुए और कभी न मरने वाले शरीर में। सिर्फ देख ही नहीं सकेंगे बल्कि उसे सूंघ भी सकेंगे। मेरा मतलब है इन बातों की वास्तविकता को महसूस कर पाएंगे, और इससे हमें उत्साह मिलेगा। तो आइए, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस सवाल पर। उससे पहले मैंने इस संदेश को टाइटल ये दिया है, यीशु के विजयी आगमन की अनकही दास्तान। और अनकही दास्तान कहने का कारण ये है क्योंकि जो पुराने नियम में यीशु के आगमन की कहानी है, उसे ज़्यादातर कहीं बताया ही नहीं जाता। ये पक्का है पहली सदी के जो यहूदी विश्वासी थे उन्हें ये पता था, क्योंकि वो पुराना नियम पूरी तरह से पढ़े हुए थे। वो इन भविष्यवाणियों से और इन पदों से परिचित थे। और आज की कलीसिया का जो बड़ा हिस्सा है वो पुराने नियम के मामले में अनपढ़ है, या तो फिर हल्की तौर से परिचित है। हम बस इन्हें पढ़ के निकल जाते हैं, और संडे स्कूल में भी मूल तौर से ये कहानियाँ बताई जाती हैं। कुछ लोग ज़्यादा भी पढ़े हुए होते हैं इन्हें, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो प्रसिद्ध स्तर तक माना जाए तो वो पुराने नियम के मामले में तो अनपढ़ ही है। तो पहला सवाल ये पूछ के शुरू कर रहा हूँ कि यीशु कहाँ लौटने वाले हैं। अब मैं कैंसस सिटी मसूरी में रहता हूँ, तो मुझे लगता है सबको यहाँ यही लगता होगा कि कैंसस सिटी मसूरी में तो नहीं आ रहे हैं वो। ये तो मोर्मोन्स लोग मानते हैं। वो डमस्कस में भी नहीं लौट रहे हैं, ये मुसलमान मानते हैं। तो यीशु लौट कहाँ रहे हैं? कोई बताइए करिए। क्या है उत्तर? टेक्सास नहीं। नहीं, वो डेलस में भी नहीं आ रहे हैं। ऐसी जगह को देखो जो कहता हो यरूशलेम को लौटते हैं वो। यही बताया गया है हमें, क्योंकि हम जकरिया में इन पदों को पढ़ते हैं कि वो स्वर्ग से उतरेगा और उसके पांव जैतून पहाड़ पर पड़ेंगे, यही ना।
इसके साथ दिक्कत यह है कि ये बाइबल में नहीं दिया है। असलियत में ये नहीं कहा गया है कि वो स्वर्ग से उतरेगा और उसके पांव जैतून पहाड़ पर पड़ेंगे। वहाँ ये कहा गया है उस दिन वो जैतून पहाड़ पर पांव रखेगा। और ये जो फ्रेज है उस दिन में यानी इन दैट डे, ये वो दिखाने का तरीका है कि उस समय के दौरान क्या होगा। आइए देख लीजिए असलियत में क्या कहा गया है। 14 जकरिया 1 से 5। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। यहाँ बात हो रही है यरूशलेम के तबाह होने की, एंटी क्राइस्ट के द्वारा। वो सबसे अंधकार का समय होगा मसीह के आने से पहले, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूँगा। ये बहुत ही दर्दनाक और डरावना पैसेज है। वो नगर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, स्त्रियाँ भ्रष्ट कर दी जाएंगी, नगर के आधे लोग तो बंधुआई में चले जाएंगे और आधे वहीं रहने पाएंगे। और तब यहोवा अगर आप ये पूछें कि क्या ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि मसीह ही यहोवा होगा या क्या यीशु यहोवा है, तो ये जकरिया 14 को देख लीजिए। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वो संग्राम के दिन लड़ा था। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट ही है कि सिटी उस दिन ले लिया जाएगा और यहोवा योद्धा की तरह उस दिन लड़ेगा उनसे। और फिर ये कहता है इन दैट डे, वो जैतून पर्वत पर पैर रखेगा उस खास दिन, मतलब वो खास दिन है जब वो लड़ने निकलेगा। लेकिन मैं फिर ये मुद्दा उठाऊंगा कि ये एक सामान्य स्टेटमेंट ही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये नहीं लिखा है कि वो स्वर्ग से आकर पैर रखेगा। ये लिखा है बस कि वो पैर रखेगा जैतून पहाड़ पर। चलिए हम इस बात से तो सहमत हो गए, लेकिन समय क्या होगा? हिज फीट विल लैंड ऑन माउंट ऑफ ऑलिव्स। नहीं, लैंड नहीं, स्टैंड लिखा है यहाँ। यरूशलेम से पूर्व की तरफ जाने पर ये जैतून का पहाड़ है। ये एक तरह से बड़ा ही अच्छा लेसन रहेगा उस व्यक्ति के लिए जो सामने खड़े हो के देख रहा है। लेकिन वैसे इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो यीशु जैतून पहाड़ पर खड़े हैं, जो कि बहुत सुविधाजनक स्थान है इस तस्वीर का। जब उन्होंने वहाँ से अपना भाषण दिया था तो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। ये मेरे संदेश का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जब वो बोलते हैं भेड़ें तो दाहिनी ओर चली जाएंगी, जो कि भेड़ द्वार है इस जगह पे, और गहना की तराई इस तरफ पड़ती है। बकरियां मेरे बाईं तरफ चली जाएं, जो कि आँख की झील है। मेरा मतलब है ये बिल्कुल साफ तौर से समझाया गया है। ये मैंने अलग से दिखा दिया आपको। तब आधा पहाड़ तो पूरब की ओर और आधा पहाड़ दक्षिण की ओर हट जाएगा और तुम मेरे बनाए हुए उस खड्डे से होके भागोगे। कि अगर यीशु स्वर्ग से उतर करके लैंड कर रहे हैं जैतून पहाड़ पे और पहाड़ दो टुकड़े भी हो जा रहा है और सेवियर अब आ भी पहुंचा है, तो ये लोग भाग क्यों रहे हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कुछ आयतों के बाद ऐसे लिखा है तब यहोवा, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, देखिए, तब वो गड्ढा आसेल तक पहुंचेगा और तुम ऐसे भागोगे जैसे भूकंप में भागे थे उज्जिया के समय। ये कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है, लेकिन तुम्हें भागना पड़ेगा। और फिर लिखा है तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और उसके साथ सारे पवित्र लोग होंगे। तो मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा और आपको ये दिखाऊंगा कि यीशु दरअसल सचमुच में यरूशलेम में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो सिनै पर्वत पर आ रहे हैं। और ये कि पवित्र शास्त्र ये सिखाता है कि मसीह के साथ वहाँ एक जुलूस भी है। आप देखिएगा जब भी परमेश्वर कुछ करता है तो हमें ये लगता है कि जब वो रेवलेशन 19 में स्वर्ग से आ रहा है तो वो कोई जादू की छड़ी लेके आ रहा है, तलवार लेके नहीं। उसने बस यूं घुमा दी पिंग और सब कुछ नया हो गया। वो पेंटिकॉस्टल और करिज्मेटिक जैसी स्वर्ण धूल फैला देगा और सब कुछ बिल्कुल नया हो जाएगा। देखिए, प्रभु जब भी कुछ करता है तो वो बहुत ही ज़मीनी तरीके से करता है। और मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही पेंटिकॉस्टल करिज्मेटिक हूँ। वो मैंने धूल वाली बात ली है, लेकिन मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं उनकी खींच नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जादू की झड़ी लेके नहीं, बल्कि एक तलवार लेके आ रहा है। और इसमें बहुत असली तरह से पृथ्वी पर चलना शामिल है। और इसी तरीके से हमेशा परमेश्वर करते आए हैं, वो कोई जादूगर नहीं है। ये जो बाइबल का परमेश्वर, ये बहुत बुनियादी और ज़मीनी है। यशाया पढ़िए कभी। तो मैं इस बात पे बहस करूँगा कि वो एक बहुत पवित्र यात्रा करता है, जिसे जुलूस कहेंगे, जिसमें बीच में वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिन्हें अभी हम देखेंगे। और वो यरूशलेम की तरफ जाते हैं, वो जैतून पहाड़ पर पहुँचेंगे और वहाँ खड़े होंगे पैर रख के, और तब वो अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे। दरअसल स्क्रिप्चर्स जिसे बताते हैं ये एक पूरी प्रक्रिया है। यीशु का आगमन एक जटिल घटना है या घटनाओं का क्रम है जो कि खुलता है। मैं नहीं जानता हूँ कितना लंबा, लेकिन इसमें समय लगता है खुलने में। लेकिन ये घटनाक्रम 30 दिन 45 दिन, पक्की तौर से नहीं जानता हूँ कि कितना लंबा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ के कुछ और महत्वपूर्ण पदों हम कुछ रिवाजों को देखने जा रहे हैं जो पुराने नियम में दिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं,
जिसे कई स्कॉलर्स इस तरह से कई बार कहते हैं कि यहोवा जो दक्षिण से आता है या यहोवा जो सिनह से आता है। और इसमें सबसे पहला है व्यवस्था विवरण 33:1-2 और इसे कहा जाता है मूसा का आशीर्वाद देना। और ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पैसेज है। और मूसा ऐसे कहता है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया वो ये है। और उसने ऐसे कहा, यहोवा सिनह से आता है, यहोवा सिनह से आता है और सेईर से उनके ऊपर उदय हुआ है। अब जो नाम लेने का क्रम उसने शुरू किया है वो एदोम का क्षेत्र है, और जो दक्षिण का रेगिस्तान है वो नीचे दक्षिण जॉर्डन में आता है और सऊदी अरेबिया का उत्तर पश्चिम है। और कल मैंने इस बारे में बात की थी कि असली सिनै पहाड़ मैं मानता हूँ कि सऊदी अरेबिया में है। और अब जो भाषा शैली यीशु के आगमन के विषय में स्क्रिप्चर्स में दी हुई है वो बार बार इस तरह से दी है जैसे कि सूरज का निकलना या सूरज का उग जाना। जैसे कि सूरज निकलने पर एक नया दिन शुरू होता है, एक नई एज शुरू होती है। ये न्यू एज नहीं है बल्कि मैसियानिक न्यू एज है। तो ये कहता है यहोवा सिनै से आया और वो उनके ऊपर सेईर से उदय हुआ। उसने पारान पर्वत से अपना तेज दिखाया है। ये जॉर्डन का दक्षिण क्षेत्र है और वो अपने लाखों पवित्रों के मध्य से निकल के आया है। ये उसके स्वर्गदूत हैं और उसके लाखों पवित्र में से गिने जाते हैं। और अब इसे समझिए कि उसके दाहिने हाथ से रोशनी और ज्वाला निकल रही थी उनके लिए। कुछ अनुवादों में ऐसा दिया है कि उसके हाथ से आंख छूट रही थी। और सबसे अद्भुत बात यह है कि मूसा कभी भी और वो कॉमिक बुक पढ़ते हुए भी बड़ा नहीं हुआ। आपको पता ये चलता है कि परमेश्वर ने यहाँ बहुत ही मानवीय तरीके से चित्रण किया है। इंसान भी है और उसके हाथ से आग निकल रही है। ये सब आइडिया उसे कहाँ से आए होंगे? ये डिवाइन रेवलेशन है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला ऐसा पैसेज है जो कि इस पर्सपेक्टिव से निकला है कि जंगल के रिवाज क्या थे, या इससे समझ सकते हैं कि यहोवा सिनै से आता है। और होता क्या है कि जब कमेंटेटर्स इसको देखते हैं तो वो ये कह देते हैं कि ये निर्गमन के बारे में बात हो रही है। और वो ऐसे कहते हैं, अरे सचमुच में थोड़ी परमेश्वर चला था इंसान बन के लोगों के बीच में एक्सोडस के टाइम, जिसके हाथ से रोशनी निकल रही थी। मूसा तो बस बढ़ा चढ़ा के अलंकार लगा करके कविता शैली में बस लिख रहा है। ये सचमुच में नहीं हुआ है। और तब थोड़े से ही कमेंटेटर थे जो थोड़े बहादुर थे, जिन्होंने ऐसा कहा कि ये सचमुच जाहिर होने वाली बात है, ये मैसियानिक लग रहा है मुझे। दूसरे शब्दों में कि ये यीशु के लौटने के बारे में बात कर रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यीशु ने भी ऐसे ही इसका अनुवाद किया है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये पैसेज नहीं है निर्गमन का। ये निकाला निर्गमन के हिस्से से जरूर जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है यीशु के आगमन के बारे में। और ये जो जानकारी है यीशु के आगमन की, ये पूरी तरह से आधारित है निर्गमन वाली कहानी से। और यीशु का वापस लौटना दूसरा सबसे बड़ा महान एक्सोडस है, और बाइबल भी इसकी इसी तरह से तस्वीर बनाती है। तो आइए एक और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पैसेज देखते हैं हम लोग, यशाया 35:2-4। और तब वे देखेंगे इन आँखों से हमारे यहोवा की शोभा और परमेश्वर का तेज। ढीले हाथों को दृढ़ करो, कौन है थका हुआ यहाँ पे? और अब ये तो और ढीला होता जा रहा है और थकते जा रहे हैं हम। थरथराते घुटनों को मजबूत करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने आ रहा है। वो एक योद्धा है और परमेश्वर का प्रतिफल देने आ रहा है। वो आ रहा है न्याय करने परमेश्वर का। यीशु के आने के दिन का मतलब है न्याय का होना। कितने लोग हैं यहाँ जो कि थक चुके हों अन्याय से? आज दुनिया में अन्याय हद से ज्यादा बढ़ चुका है। हम क्यों दूसरा गाल आगे करते हैं और बदला नहीं लेते हैं? क्योंकि हम बदला लेना तो चाहते हैं, लेकिन एक दिन एक बदला लेने वाला आ रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से न्याय को कायम करेगा। और ये बातें जान करके हम आनंदित हो सकते हैं और उत्साहित हो सकते हैं। देखिए, अगर सुसमाचारों में न्याय के दिन वाला ये हिस्सा शामिल नहीं होता तो ये पूरा मजहब ही एक तरह से कायर और फिर इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक न्याय का दिन आ रहा है और हम सबों को दरकार है कि न्याय का वो दिन आए जिसमें वो न्यायी बैठे। तो वो परमेश्वर का प्रतिफल लेके आ रहा है और वो आएगा और तुम्हें बचाएगा। अब जिस बात पे ध्यान देना है वो शब्द है वेंजेंस, यानी बदला लेना। और इस बात की जड़ें मिलती हैं व्यवस्था विवरण 32 में, मूसा के गीत में, जहां फिर परमेश्वर ने ये वादा किया है, शुरुआती तौर पर प्रतिज्ञा की है। असली आधारभूत भविष्यवाणी तो वही है कि परमेश्वर आएगा और अपने शत्रुओं से बदला लेगा और उसकी प्रजा के दुश्मनों से भी बदला लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज हैं इस बात के। और जिसे हमने अभी देखा ये जकरिया 14, इसे भी
5वीं आयत, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सभी पवित्र लोग उसके साथ होंगे। तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय पाए जाते हैं, वो ये हैं, यहोवा परमेश्वर आएगा स्वर्ग से, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा ताकि बदला ले। अब खोलिए मत्ती 16 और 27वीं आयत को। मुझे इन बातों को भी स्लाइड्स पे रखना चाहिए था। ये दरअसल जो मत्ती 16 है, ये पहला ऐसा रेफरेंस है नए नियम में जो यीशु के आगमन के बारे में बताता है। ये पहला रेफरेंस है और यहाँ यीशु बात कर रहे हैं और वो अपने ही आने के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कैसे कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, और ये बात वो दानियल 7 चैप्टर से ले रहे हैं। वहाँ ये भविष्यवाणी है कि मैंने मनुष्य की संतान जैसा कोई देखा था, लेकिन उसे ही सारा सामर्थ और अधिकार दिया गया था। सन ऑफ मैन का ये मतलब नहीं कि वो इंसानी था, उसका दिखाई पड़ना इंसान जैसा था, वो इंसान जैसा रूप था, और यीशु इंसान था। लेकिन डैनियल 7 का पॉइंट ये है कि उसे राज्य, शक्ति और अधिकार दिया गया है। लेकिन ये व्यक्ति डिवाइन है और ये अति प्राचीन के साथ बैठ कर के सिंहासन शेयर कर रहा है। तो उसका रूप तो इंसानों जैसा है, लेकिन वो है यहोवा। और ये वो शीर्षक है जो यीशु ने सबसे ज़्यादा अपने लिए इस्तेमाल किया है। उसने किसी और चीज़ से ज़्यादा अपने को मनुष्य की संतान कहा। उसने कहा मनुष्य का पुत्र आएगा। तो वो ये दिखा रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र आने वाला है, ये वही शुरुआती पैसेज है जो सबसे पुराना पैसेज है व्यवस्था विवरण 33 में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है जकरिया 14, जहाँ ये कहा गया तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आएगा बदला लेने। और भी पैसेजेस हैं, लेकिन ओरिजिनल जो पैसेज है वो है व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय। यहोवा आता है सिनाए पर्वत से और फिर कहता है वो अपने पिता की महिमा में सारे स्वर्गदूतों के साथ आएगा। और फिर वो वहीं से बात हो रही है व्यवस्था विवरण 33 कि वो लाखों पवित्रों के साथ उनके मध्य से आया है। यही ओरिजिनल पैसेज है जहाँ से यीशु बता रहे हैं। और ये जो बाद के रेफरेंसेस हैं जिन्हें प्रॉफिट्स ने उठाया है, वो भी वहीं से लिए गए हैं व्यवस्था विवरण 33 से। जब जकरिया कह रहा है कि मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो वो वहीं से कह रहा है व्यवस्था विवरण 33 से। और फिर वो कहता है कि हर व्यक्ति को वही कामों का प्रतिफल देगा जो भी उन्होंने किया है। और फिर मत्ती 25वें अध्याय में भी बिल्कुल ऐसा ही रेफरेंस दिया है जिसमें यीशु अपने आगमन के बारे में बोल रहे हैं। अब वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ यही बात कही गई कि वो बदला लेने आ रहा है। मनुष्य का पुत्र 31वीं आयत देखिए, मत्ती 25वां अध्याय 31वीं आयत को देखिए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, वहाँ पीछे 16वें अध्याय में कहा है कि पिता की महिमा में आएगा, और यहाँ कह रहे हैं कि वो उसकी महिमा है और सारे स्वर्गदूत उसके साथ। वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सारी जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और वहाँ वो उनको ऐसे अलग करेगा, भेड़ों तुम वहाँ आग की झील में जाओ, माफ़ करिए बकरियों तुम जाओ आग की झील में, और भेड़ों तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो तुम्हारे पिता ने बनाया, ठीक है ना। और एक बड़ा अजीब सा गाना भी इस पे बना है, भेड़ें जाती हैं स्वर्ग में, बकरियां जाती हैं नर्क में। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं बकरियों के झुंड के बगल से निकलता हूँ, मुझे ये गाना याद आता है। खैर, जो थियोलॉजियंस होते हैं वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एपोस्टोलिक हेरमेन्यूटिक, और इस पढ़ाई में हम देखते हैं कि अपोस्टल लोग कैसे पुराने नियम को इंटरप्रेट करते थे। हर्मेन्यूटिक इसके पीछे की साइंस को कहते हैं जिससे अनुवाद करते हैं। ये बहुत आकर्षक और ज़रूरी तो है, लेकिन ईश्वरी मैसियानिक हर्मेन्यूटिक क्या है? यीशु ने पुराने नियम को किस तरह से इंटरप्रेट किया है? तो हम लोग फिर यहाँ आ गए हैं ये दोहराते हुए कि यीशु ने जब कहा है अपने लौटने के बारे में, तो उसने उन पैसेजेस को लिया है जो कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर सिनह से आता है अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ, और आता है प्रतिफल देने और बदला लेने के लिए। इससे हमको वो ढांचा मिल गया जिसमें यीशु ने अपने लौटने के बारे में और अपने आप को प्रकट करने के बारे में प्रचार किया था। और आइए अब देखते हैं, ये मिल गया मुझे। पौलुस का वर्णन देखिए यीशु के आगमन का, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7। वो कहता है यीशु आ रहा है, और क्यों आ रहा है? ताकि वो चैन दे तुम्हें जो क्लेश पाते हो। और इसी बात के लिए तो ये धन्य आशा है, हम दुखों और क्लेशों में चैन ही तो पाना चाहते हैं। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से स्वर्ग से प्रकट होगा। ये धधकती हुई आग वहीं से लिया गया है 33 व्यवस्था विवरण से, जिसे हमने तो ऐसे पढ़ा था कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही, लेकिन और दूसरे ट्रांसलेशन कहते हैं कि उसके हाथ से आग छूट रही थी। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ये ऐसा हो सकता है जैसे वो कौन सी मूवी आई थी, शार्कनेडो, शार्क टोर्नेडो, हो सकता है लाइटनिंग फायर हो।
और कुछ समय पहले मैं वाटरमोला में था। कोई है यहाँ पे जो वाटरमोला से हो? और वहाँ एंटीगुआ में एक बड़ा ज्वालामुखी है और वो बहुत ही खूबसूरत है और वो बड़ा परफेक्ट वॉल्केनो है। और जब मैं रात के समय वहाँ था तो वहाँ पर बिजलियाँ कड़क रही थी और मैं पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाया था। और लोगों ने बताया कि बिजलियाँ वॉल्केनो के अंदर खींची। दिखने में बड़ा अजीब था कि बिजलियाँ वॉल्केनो के अंदर जा रही हैं और मुझे लगा कि ये तो वॉल्केनो लाइटिंग हो रही है। शार्कनेडो मूवी से अच्छा सीन था वो। न्यायियों 5 और ये भी एक और जंगल के अनुभवों का पैसेज है। ये दबोरा और बाराक का बनाया हुआ भजन है। ये दूसरा बाराक है। ये साफ कर दूं कि ये अबीनुआम का बेटा है। उस दिन इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और लोगों ने अपनी ही इच्छा से भर्ती दी। वो बस वॉलंटियर थे और उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी इसके लिए। वैसे कॉमन फ्रेज़ ये भी है, इस्लाम में आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ लोग अपनी इच्छा से अपने आप को दे रहे हैं। यहोवा को धन्य कहो, हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं अपने यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। हे यहोवा। और यहाँ फिर से यीशु के आगमन की बात होने लगी। निर्गमन की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और कहानी भी वहीं से ली जा रही है, निर्गमन की। पर बताई यीशु के आगमन के बारे में जा रही है। हे यहोवा, तू सेईर से निकला। जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा, पहाड़ यहोवा के प्रताप से पिघलने लगे, यहाँ तक कि सिनै भी पिघलने लगा। अब हबक्कूक 3:3 देखिए, और ये बड़ा ही अद्भुत अध्याय है हबक्कूक 3। ये सबसे ज़्यादा विस्तार से लिखा हुआ चैप्टर है यहोवा के प्रकट होने के बारे में। कितने लोग हैं जिन्होंने हबक्कूक 3 पढ़ा है पहले? इंसानों के सामने आने में सबसे विस्तार से इसी ओल्ड टेस्टामेंट पैसेज में लिखा गया है। खुदा तेमान से आया। वैसे आप कह सकते हैं ये तो भूतकाल में बात हो रही है। इब्रानी में जो वर्ब है वो परफेक्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आया, वो आ रहा है, वो आएगा। यहाँ हुआ यह है कि उन्होंने ट्रांसलेट इसे ऐसे किया है जैसे कि ये निर्गमन की बात हो। उन्होंने देखा ये तो निर्गमन का है, इसलिए उन्होंने पास्ट टेंस में लगा दिया कि आया। लेकिन इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि परमेश्वर आएगा। ये वर्बल टेंस जो है, वर्बल टेंस नहीं है दरअसल। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर पारान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई। यहाँ फिर से दिया है कि उसकी ज्योति सूर्य उदय के समान थी। उसका लौटना सूर्य उदय के समान बताया गया है। और किरणें, उसके हाथों से किरणें निकल रही थीं जिसमें उसकी सामर्थ छिपी हुई थी। उसके आगे मरी फैलती गई, उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। अब खुदा का क्रोध उंडेल दिया गया है। उसके हाथ से किरणें क्यों निकल रही? क्योंकि वो अपने शत्रुओं से बदला ले रहा है। वो एक योद्धा की तरह वापस आ रहा है। और फिर से बता दूं कि ये इन जोकरों की तरह, एवेंजर्स की तरह नहीं है। उसके आगे आगे मरी फैलती गई, उसके पांव से महाज्वर निकलता गया। वो खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था और उसने देखा तो जाति जाति के लोग घबरा गए। जेंटाइल्स तो सब डर जाएंगे। सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन पहाड़ियां झुक गईं। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े। कुशान जो है वो सऊदी अरेबिया है और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। और ये जो मिद्यान है ये पश्चिम सऊदी अरेबिया का क्षेत्र है जहाँ पर सिनै पर्वत है। और अब ये लोग डरे हुए हैं और कांप भी रहे हैं क्योंकि अब ये आदमी निकल आया है परमेश्वर की अपनी महान सामर्थ्य लेके और क्रोध को उंडेलते हुए। अब ये वाली बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। अब ये जो पहला हनोक है ये स्क्रिप्चर्स तो है नहीं। वैसे ये बता दूं कि ये कर ले जाता कैनन के अंदर, लेकिन जब आप पुराने चर्च राइटर्स को पढ़ते हैं तो वो बहस करते हैं कि इसे होना तो चाहिए था कैनन के अंदर, तो इसीलिए इसे स्क्रिप्चर्स के तौर पर हमने भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी इसका कुछ हिस्सा यहूदा की पत्री में दिया है जो कि नया नियम में लगाया गया है परमेश्वर का वचन मान करके। तो ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। अब ये जो भविष्यवाणी है इसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो कि बहुत प्रसिद्ध थी और चारों तरफ फैली हुई जानकारी थी ये यीशु और प्रेरितों के समय में। और याद दिला दूं कि इसका कुछ हिस्सा नए नियम में भी ले लिया गया। हनोक के आशीष वचन जिससे उसने धर्मी और चुने हुओं को आशीष दी, उन लोगों को जो कि सताव के दिनों में होंगे। और इस भविष्यवाणी का कॉन्टेक्स्ट क्या है? डे ऑफ ट्रबुलेशन। और ट्रबुलेशन का उद्देश्य क्या है हनोक के हिसाब से देखिए, ताकि सारे शत्रु हटा दिए जाएं और धर्मी बचाए जाएं। और उसने उपदेश करके ये बात कही कि हनोक जो एक धर्मी व्यक्ति था उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली और परमेश्वर का दर्शन उसने पाया जिसे उसने दिया था। और जो हाकिमों के वचन हैं, वॉचर शब्द प्रिंसिपैलिटीज़ के लिए आया है जो कि आत्मिक शक्तियां हैं। और पवित्रों से मैंने ये सुना
तो हनोक ये कह रहा है कि मैंने प्रिंसिपैलिटीज़ को बात करते हुए सुना। जब मैंने सुना तो मैं समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पीढ़ी के लिए नहीं, उसके समय की पीढ़ी के लिए नहीं कही गई थी ये बातें, लेकिन उनके बारे में कह रहा हूँ जो कि आगे आने वाली है, और चुने हुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब इसे देखिए, वो महान पवित्र अपने रहने के स्थान से बाहर आ जाएगा। वो सनातन परमेश्वर पैर रख देगा माउंट सनाए पर। हनोक ने ये बात कही थी, परमेश्वर आएगा और लैंड करेगा और वो अपनी सेनाओं के साथ प्रकट होगा। तो हनोक जो था, वैसे ये किताब बाइबल के कैनन के अंदर नहीं आ पाई, लेकिन ये भी ठीक ठीक वो ही बात कर रही है जो कि विल्डरनेस एक्सपीरियंस या ट्रेडिशंस कहे जाते हैं। व्यवस्था विवरण 33, न्यायों 5 और हबक्कुक 3, भजन 68 और कुछ और भी हैं, हम अभी देखेंगे। वो प्रकट होगा अपनी सामर्थी सेनाओं के साथ स्वर्गों के स्वर्ग से, और सारी जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं वो डर जाएंगी, हिल जाएंगी। वो छुप रहे होंगे अपने दाने और बंदूकें ले करके पहाड़ों और दरारों के अंदर। उसने नहीं कहा कि दाने और बंदूकें लेके, लेकिन हाँ होगा ऐसा ही। धर्मियों को तो वो शांति देगा और चुने हुए लोगों को सुरक्षा देगा और उनके ऊपर दया होगी। और यहूदा ने ये वाला हिस्सा कोट किया है, देखो वो आता है अपने लाखों लाख पवित्रों के साथ। किस लिए? ताकि वो न्याय स्थापित करे, ताकि दुष्ट का नाश करे और सारी मनुष्य जाति को उनके पापों के लिए कायल करे, और हर घमंडी और कठोर शब्दों को नष्ट करे जो बुरे पापियों ने उसके विरोध में बोले हैं। तो इस वाले हिस्से ने नए नियम में जगह बना ली। वैसे बता दूं, यहूदा ने ऐसा कहा कि हनोक कह रहा था, जो कि आदम की 7वीं पीढ़ी से था। तो वो जो बाढ़ से पहले वाली पीढ़ी थी, उसे बहुत साफ तरह से ये बात मालूम थी कि एक प्रतिज्ञा किया हुआ स्वर्ग से आएगा ताकि वो आकर दुष्टों का न्याय करे। और उन लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा रखी थी कि यीशु का आगमन होने वाला है। तो ये दिया हुआ है 14-15 यहूदा में। यशाया 63 चैप्टर। और जब प्रकाशित वाक्य 19 में यीशु स्वर्ग से आते हैं तो उनके कपड़े खून से लाल हैं। खून से लाल हैं वो कपड़े। आप बताइए वो किसका खून है? वो उसके शत्रुओं का खून है, क्योंकि रेवलेशन का वो हिस्सा आज़ाया 63 से निकला है। यशाया यरूशलेम में है और वो इदोम की तरफ देख रहा है। ये वही क्षेत्र है जिसके बारे में और ये दूसरी सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। और यशाया कहता है कि ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा से निकल के आया है। बोसरा भी एदोम में नीचे ही पड़ता है। ये कौन है जो एदोम के बोसरा से निकल कर आता है और इसके बैंजनी वस्त्र हैं? ये कौन है जो बहुत सामर्थी लग रहा है और अत्यंत भड़कीला कपड़ा पहने हैं? वो जवाब देता है और कहता है, ये मैं हूँ, जीत की घोषणा कर रहा हूँ और मैं उद्धार करने में सामर्थी हूँ। और फिर वो कहता है, जरा एक मिनट रुकिए, मेरे चर्च में लॉबी के अंदर आपकी एक तस्वीर लगी है, उसमें आप बिल्कुल कार्केशियन हिप्पी जैसे लग रहे हैं। आपके कपड़े इतने लाल क्यों हैं, जैसे लाल अंगूर रौंद के आ रहे हों? क्योंकि ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है और मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और तब वो जवाब देता है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं, देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा है। उन्हीं के खून के छींटे मेरे कपड़ों पे पड़ गए हैं। ये यीशु हैं। अब जब वो कहते हैं कि मैंने अकेले किया है, उसका मतलब ये नहीं है, वो गाना सुना है ना आपने, ओ मैंने तो सब अकेले किया है। यीशु कह रहे हो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। नहीं, ये नहीं है इसका मतलब, नहीं कि जीसस भी है और आईडीएफ भी है साथ में। यीशु और अमेरिका की आर्मी ने किया, कि यीशु और फ्रांस और स्पेन की मिली जुली आर्मी ने किया। नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि मैंने अकेले ही क्रोध उंडेला है, मुझे अन्य जातियों की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पॉइंट था। फिर वो कहते हैं, ऐसा करने से मेरे कपड़े धब्बेदार हो गए हैं। मैंने अपने दुश्मनों को अंगूर की तरह रौंदा और कपड़ों ने खून सोख लिया है। प्रकाशित वाक्य ने तस्वीर यहाँ से उठाई है। क्यों? क्योंकि बदला लेने का दिन और छुटकारा देने का वर्ष मेरे दिल में था। मैं मानता हूँ ये बड़ा अजीब लगता है। आप कहेंगे मैंने ग्रहण किया है यीशु को, और मैं मानता हूँ कि वो कार्केशियन हिप्पी नीली आंखों वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो तुम दूसरी तस्वीर बता रहे हो, ये भी बड़ी अजीब सी बनी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ी गुस्सैल भाषा में लग रहा है लिखा हुआ। जरा कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर हैं और दुनिया में आज इतने गुलाम हैं जितने कभी नहीं रहे पृथ्वी पे, और आपको ये कितना पसंद आएगा कि लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पीड़ा दिखा रहे हैं, आहें मार रहे हैं लाखों में। छोटी बच्चियां हैं जो पिंजरों में बांध के रखी गई हैं, वो रोए चली जा रही हैं और उन्हें पता भी नहीं है। हो सकता है यीशु का नाम ना मालूम हो, लेकिन वो अंदर से आहें भर रही हैं कि कब मेरा छुटकारा होगा, कौन मेरा छुड़ाने वाला आएगा।
बदला लेने का दिन उसके दिल में जल रहा है और ये होना भी चाहिए और हम सबके दिलों में जलना चाहिए ये। देखिए, ये कहना आसान है कि मैं चाहता हूँ कि यीशु वापस आए। जो जवान अभी कुंवारे हैं वो ये सोचते हैं काश कि वो मेरे हनीमून तक वेट कर ले। kind of thing. और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं काश वो मेरे नाती पोते होने तक इंतज़ार कर लेता। देखिए, मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन यीशु के लौटने के लिए एक हमारे दिल में सबके पास होनी चाहिए। अगर हमारा दिल परमेश्वर के दिल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिखा है मेरे दिल में था बदला लेने का दिन और वो जल रहा है। इब्रानियों में लिखा है पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठकर यीशु इंतज़ार कर रहे हैं जब तक कि उसके शत्रु उसके पांव की चौकी न बन जाएं ताकि वो उन्हें कुचल दे। भजन 102। एक बार अगर आपको ये दिखाई दे जाता है, ये जुलूस, अगर आप ये देख पाते हैं कि पुराना नियम कैसे यीशु के आगमन का चित्रण करता है, तो आपको हर जगह दिखाई देगा। ये कुछ और जगह धमाके दिखाता हूँ मैं। भजन 102:13 से, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि अनुग्रह का ठहराया हुआ समय आ पहुँचा है। क्योंकि यहोवा ने स्वर्ग से अपने पवित्र स्थान से दृष्टि करके पृथ्वी पर देखा है कि बंदियों का कराहना सुने, ताकि उन्हें खोल दे जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। ये ऐसा है कि मैं और नहीं सह सकता, अब मैं तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूँ। देखिए, ये वही तस्वीर है कि उसने ऊपर से नीचे देखा है ताकि वो बंदियों को, कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सिय्योन के बंदियों को छुड़ाए। वैसे हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो आहें भरता है उसके लिए है। अपन्या 2:7, उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर के उन्हें बंधुआई से वापस लौटा लाएगा। लूका 21:24 में ऐसा लिखा है एंटी क्राइस्ट जब आएगा कि बहुत से लोग तो तलवार का कौर हो जाएंगे और आसपास के सब देशों में बंदी होकर के पहुंचाए जाएंगे। मसाया आ ही इसलिए रहा है ताकि वो बंदियों को वहां से छुड़ाए। और हम जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो ऐसे कहते हैं हालेलुया, तूने मुझे छुड़ाया है। वो जो लत बन गई थी मेरे अंदर कैप्टन क्रंच की, उससे, और या पोर्नोग्राफी से या गुस्से से या जो भी चीज़ आप मानते हो, और ये बहुत बढ़िया है, लेकिन सचमुच में जो लिटरली आ रहा है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ, वो आ रहा है बंदियों को छुड़ाने के लिए। योएल 3:1 में, मैं उन दिनों में यहूदा और यरूशलेम के बंधुओं को, कैदियों को वापस लौटा लाऊंगा। यहेजकेल 39, अब मैं याकूब के बंधुओं को लौटा लाऊंगा। इन सब का कॉन्टेक्स्ट यीशु के भजन 68 तो बहुत ही महिमा से भरा है। कमेंटेटर्स चकरा गए कि क्या करें इस पैसेज के साथ। ये निर्गमन है या मैसियानिक है, क्या है ये? पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिला जुला के लिख दी। हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे करें इसे। परमेश्वर के लिए गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, उसकी स्तुति करो, वो जो बादलों पर सवार रहता है। यहोवा ही है जो क्लाउड राइडर है, और यही है जो बादलों से पर्वत पर उतरा था, और यही वो भी है जो वापस भी बादलों पर ही आएगा। यही वो पॉइंट है जो मैंने कल नहीं समझाया था। सीनै पर्वत वही परमेश्वर, वो जो बादलों के साथ, भूकंप के साथ और तुरैयों के साथ और धमाकेदार शब्द और धधकती हुई आंख के साथ आया था, वो लौट भी वैसे ही रहा है, बादलों के साथ, धधकती हुई आंख के साथ और भूकंप और तुरैयों के बड़े शब्द के साथ। यीशु ही सिनाई से आने वाला दूल्हा है। आप समझ गए ना कि उन्हें क्यों लगा कि ये सब मिला जुला के लिख दिया है लोगों ने। प्रशंसा करो उसकी, वो जो बादलों पर चढ़ा हुआ है, उसके सामने प्रफुल्लित हो क्योंकि उसका नाम यहोवा है। वो बंदियों के साथ, मुझे ये वाली बात अच्छी लगती है कि वो गाते हुए चलता है। उसने उन्हें कैद से छुड़ाया और अब वो गा रहे हैं। इस कहानी में सबके लिए कुछ ना कुछ मसाला है। इसमें युद्ध है, इसमें बहुत सारा खून बहा है, इसमें रोमांस भी है, बंदियों का छुड़ाया जाना भी है, और जिन्हें अभी तक नहीं अच्छा लगा उनके लिए गाने वाने भी हैं। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चला, तब तूने निर्जल भूमि में सेना के साथ चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर की उपस्थिति से टपकने लगा। उधर सिनै पर्वत, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने से कांपने लगा। मैं भजन 68 में थोड़ा और आगे बढ़ जा रहा हूँ, 11 से देखिए। जब प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। और उन्होंने चिल्लाया और वो भाग गए। 24वीं आयत, हे परमेश्वर, मैंने तेरा जुलूस देखा है, मेरे ईश्वर, मेरे राजा का जुलूस मैंने देखा है, जो कि सिनाई से लेकर के पवित्र स्थान तक गया है, जो कि सिय्योन है, सिनै पर्वत से सिय्योन पर्वत तक। गाना गाने वाले आगे आगे गए हैं और बजाने वाले पीछे लगे हुए हैं, और उनके बीच में हिप्पी लड़कियां डफ भी बजा रही हैं। मजाक कर रहा हूँ मैं, दिल पे मत लीजिए। यशाया 35:10,
यहोवा के छुड़ाए हुए बंदी सिय्योन में आएंगे और वो गा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे पैसेज हैं जो कहते हैं कि वो गाते हुए ऊपर चढ़ेंगे, और मुझे पूरा निश्चय है कि वो यात्रा के गीत गाएंगे, यात्रा के गीत जो भजन में दिए हुए हैं, क्योंकि उनमें शुरुआत तो दुखों के साथ हुई है लेकिन अंत हुआ है राजा को सिंहासन में बिठा के। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगती कि उनके सिर पर मुकुट की तरह सदा का आनंद होगा, हर्ष और आनंद। आपको मालूम है ना कि डिप्रेशन में क्या होता है? हर्ष और आनंद शोक और लंबी सांस लेने को निगल लेंगे, शोक और लंबी सांस लेना जाता रहेगा। भजन 47:5, परमेश्वर ऊपर गया है, वो यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। उसके लिए गाओ, चिल्लाओ, गाओ, उसकी स्तुति करो, स्तुति करो। और अब ये लोग बोरा गए हैं थोड़ा। यहोवा जाति जाति पर राज्य करता है, उसके लिए भजन गाओ, वो तो सिंहासन पर विराजमान हुआ है। क्योंकि राजा सिंहासन पर बैठ गया है, अपने पिता दाऊद राजा के सिंहासन पर, और इसीलिए ये लोग गा रहे हैं। और तब वो कहता है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी या वो धर्मी प्रवेश करने पाएगा। भजन 24, सनातन के द्वारों तुम ऊंचे उठ जाओ, ताकि महिमा का राजा प्रवेश कर सके। कौन है ये महिमा का राजा? यहोवा विटनेस वाले कहेंगे, द लॉर्ड यहोवा, वही यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। और वैसे हम सब वहाँ गाना ही नहीं गा रहे हैं। अरे हाँ, ये बता दूं कि पौलुस ने ये कहा है कि जब स्वर्ग से यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम उसके साथ प्रकट होंगे। आपको ये बात समझ आ रही है दोस्तों? हम इसी का हिस्सा हैं। इसमें सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं है, बल्कि हम भी उसके साथ होंगे इस पूरी प्रक्रिया में। यहाँ सिर्फ यीशु ही नहीं है जो परमेश्वर के क्रोध के साथ दांखें रौंद रहे हैं। पौलुस ने ऐसा भी कहा है कि शीघ्र ही परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। इस पूरी घटना में हम उसके हिस्सेदार हैं। यहाँ न सिर्फ हम गा रहे हैं और न सिर्फ हम ही खुश हैं, बल्कि सपन्या 3 देखिए। हे सिय्योन की बेटी ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, यरूशलेम पूरे दिल से आनंद कर। और मैं यहाँ पे एक शब्द लगाना चाहता हूँ, आखिरकार। फाइनली परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया है, और फाइनली तेरे सारे शत्रुओं को भी दूर कर दिया है, और इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। वो उपस्थित हो गया, समझो वो मैदान में खड़ा है। और जो सुक्कोत है, जो यहूदियों का एक पर्व भी है, अगर ध्यान दिया है आपने तो, नरसिंगा फूकते हैं, यौम तुरैयों का जो पर्व है, वो बंदियों को छुड़ा रहा है रेगिस्तान से। एक महान वाला निर्गमन हुआ है, वो लोग रिपेंट कर रहे हैं, उस पर दृष्टि कर रहे हैं जिन्होंने उसे छेद दिया था। यौम किप्पोर का दिन है, इज़राइल रो रहा है और उन पर अनुग्रह की आत्मा उंडेली गई है। पौलुस ने कहा पूरा इज़राइल सेव हो जाएगा, वो लोग यरूशलेम लौटेंगे, सुक्कोत मनाएंगे। खुदा हमारे बीच में रह रहा है। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, तेरे शत्रुओं को दूर कर दिया है। इज़राइल का राजा अब तुम्हारे बीच में है। तू विपत्ति को फिर न देखेगी, और तेरा राजा यहोवा तेरे बीच में है। तो ये जीत के आया हुआ राजा है, और ये, लेकिन वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वो अपने प्यार से तुम्हें चुप कराएगा, और वो भी हमारी वजह से ऊंचे स्वर से गाएगा। न सिर्फ हम गा रहे हैं, वो भी गा रहा है। एक और पद है, मैं उसमें गया नहीं हूं, लेकिन उसमें लिखा है, वो नीचे उतरेगा योद्धा की ललकार के साथ। मुझे तो वो वाले पैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिसमें उसके उत्साह के बारे में बात हो रही हो। तो अभी मैंने क्या किया है, बस एक पत्थर लेकर के मारा है, और वो जो सरफेस ही सरफेस को टच कर रहा है। बस थोड़े से ही पैसेज हमने देखे हैं। तो पुराने नियम में यीशु का आगमन आपने ध्यान दिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि नया नियम खुलवाऊँ मैं आपसे, तो मैंने बस ऊपर ऊपर टच किया है। हम गहराई में भी जा सकते थे। तो ये बहुत ही सुंदर और महिमा से भरी हुई कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये होने वाली है, ये सच्ची है। ठीक उसी तरह से जैसे वो आया, उसने शरीर लिया, वो बच्चा बना, उसने क्रूस पे जान दी, वो वापस आ रहा है एक योद्धा की तरह, ताकि वो कैदियों को छुड़ाए, अपने दुश्मनों से बदला ले। और तब वो विराजमान होगा अपने सिंहासन पर, यरूशलेम में, सिय्योन पर। और पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि जल से भरी हुई है। तो फिर आमीन, आमीन और आमीन।